राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक बलबन था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुर्रहीम खान ने किया। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म का परिवर्तन किया। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। अमर सिंह का फाटक दिल्ली के लाल किले में स्थित है। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं: 2 आब में कर वृद्धि करना, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान पर आक्रमण करना, कराचील की ओर अभियान। सिकंदरी गज के बारे में आप क्या जानते हैं? लोधी वंश के शासक सिकंदर शाह ने भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। उसने एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। ये गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से जाना गया। बंदा बैरागी का मूल नाम माधोदास था। इसका जन्म 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में हुआ। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा से ये पंजाब पहुँचे। इस समय सूबेदार वजीर खां के अत्याचारों से लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हुए। बंदा बैरागी ने सरहिंद पर आक्रमण किया। मुगलों की पराजय हुई और वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। इन्होंने मुगलों का निर्भीकतापूर्वक मुकाबला किया और सिखों में नवचेतना का संचार किया। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, शूरवीर और धर्म का रक्षक था। गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं: मानवीय भेदभाव का विरोध, एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महत्ता, गुरु के महत्व पर बल देना, मानव के शुभ कर्मों पर बल देना। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुब मीनार के शेष भाग का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा दरबार में शुरू की। बलबन ने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग पुनर्गठित किया जिसे दीवाने आरिज की संज्ञा दी गई। बलबन की लौह और रक्त नीति से अभिप्राय विद्रोही पुरुषों को मार दिया जाता था तथा स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना दिया जाता था। बलबन के 2 प्रमुख कार्य: कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। इब्न बतूता
मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए 4 नगर हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद। लोधी वंश का शासक या संस्थापक बहलोल लोधी था। 1451 में उसने लोधी वंश की स्थापना की। 1526 के पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। मजलिस ए खलवत दिल्ली सुल्तानों ने केंद्रीय शासन संस्था की स्थापना की। ये मंत्री परिषद की तरह होती थी। बाबर की 4 विजयों के नाम: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन शेर शाह सूरी का था। शेर शाह की राजस्व वसूली की 4 पद्धतियाँ थीं: गल्ला बख्शी, नस्क, कनकूत, नकदी या जब्ती। शेर शाह ने सबसे लंबी सड़क ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेर शाह द्वारा निर्मित मकबरा बिहार में सासाराम में एक झील के मध्य में स्थित है। शेर शाह ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए: तांबे का 380 ग्रेन का दाम, चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल तथा नूर जहां की उपाधियां प्रदान की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे गए, जो निम्न थे: 1572 में जलाल खां, जून 1573 में मान सिंह, अक्टूबर 1573 में भगवान दास, 4 दिसंबर 1573 में टोडरमल। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगलों के बीच हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बलीचा गांव में बनी हुई है। 1542 ईस्वी में दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ, जिसमें दिवेर का हाकिम सुल्तान खां मारा गया। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। राव चंद्रसेन मालदेव का पुत्र था। वह 31 दिसंबर 1562 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देबारी समझौता आमेर के शासक सवाई जय सिंह तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के बीच हुआ। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो निम्न थी: जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर, जो जयपुर में है। जयपुर नगर को बसाने वाला सवाई जय सिंह था।
अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह का पुत्र था। शिवाजी को मुगलों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी 1665 ईस्वी में। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर में। गुरु तेग बहादुर का स्मारक चांदनी चौक दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से स्थित है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा पंथ के सिखों को 5 चीज़ें रखना अनिवार्य हैं: कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण, कंघा, जिसे 5 ककार भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सरहिंद के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। बंदा बैरागी का मूल नाम माधोदास था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसने दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। हसन निजामी को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनी। उसने अबिसिनिया निवासी मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज़ हो गए। उसने अनेक विद्रोहियों का दमन किया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया गया। खालसा पंथ पर टिप्पणी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने खालसा पंथ के सिखों के लिए 5 ककार रखना आवश्यक बताया: कड़ा, केस, कंघा, कृपाण और कंघा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में अदम्य उत्साह, सिख धर्म के प्रति अटूट प्रेम की भावना उत्पन्न कर दी। उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। बलबन की मान्यता थी कि सुल्तान को उच्च पदों पर केवल उच्च वंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए। बलबन के अनुसार राजपद अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, अतः सुल्तान को उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। बलबन के अनुसार सुल्तान को कर्तव्यपरायण होना चाहिए तथा एक प्रभावशाली एवं आदर्श शासक के रूप में शासन करना चाहिए। बलबन ने दरबार में हंसी मजाक करने पर रोक लगा दी तथा उसने दरबार में शराब पीकर आने पर भी रोक लगा दी। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था। सिद्ध कीजिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था। राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था, जिसने परंपरागत राजपूती भावना का निर्वाह करते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। उसने अपने सीमित साधनों से शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से लोहा लिया, परंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसे काफ़ी समय तक पहाड़ों में रहना पड़ा और मुगलों का मुकाबला करने के लिए छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया।
जिस स्वतंत्रता की ज्योति को राव चंद्रसेन ने प्रज्वलित किया था उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने भी किया था। इस अखंड ज्योति को अकबरी तूफान भी नहीं बुझा सका। फिरोज शाह तुगलक ने 4 मुख्य कर लगाए: खराज, जकात, जजिया, खम्स। वीर तानाजी राव मालुसरे। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ था। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के मित्र थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। वे शिवाजी के निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। वहाँ से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। वे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे।